ऐसा है उसके बावजूद नहीं पहन रहा हो, और एक मसला है हक पर रहने के बावजूद जो लड़ाई छोड़ दे। यहाँ तो ना हक एक बालिश जमीन के लिए जंग है, एक कमरा के लिए जंग है साहब, रास्ते के लिए जंग है, एक आल के लिए जंग है, एक छोटी सी कार पुरानी बाप से मिली थी उसके लिए जंग है कि मैं लूंगा तो मैं लूंगा साहब। छोटी सी कार की कोई हैसियत है? बड़ा भाई कह दे तू छोटा है तू ही ले ले, या छोटा भाई बड़ा बन के बोले कि बड़े भाई आप हमसे पहले पैदा हुए, आपने बाप का बहुत ज्यादा ख्याल रखा, ये कार आप ही ले लें, तो झगड़ा वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जहां लालच हो कि मैं लूंगा तो मैं लूंगा, अब भाई का कत्ल हो जाए, माँ बाप की इस नाक कट जाए, खानदान की आबरू मिट्टी में मिल जाए, मगर वो उसको चाहिए तो चाहिए, या वो उसका मुद्दा बना लिया। अब उसकी लड़ाई ये नहीं खरीदा है, वो है बाप की चीज, मगर यह दोनों फिरासत तरके में मिली हुई उस गाड़ी के लिए आपस में सारी जिंदगी कीदड़ और खटिया की तरह लड़ता रहा, कचहरी दौड़ता रहा, और सुकून से महरूम नफरत की जिंदगी गुजारकर नफरत की आग में जलकर राख होकर मर गया। जिंदगी की लज्जतों से रूशनास नहीं हो सका। क्यों? इसलिए कि बेवजह की जंग कर दी, बड़ापन का मुजाहिरा नहीं किया। उच्च अखलाक का हदीस में आया है जो हक पर रहने के बावजूद लड़ाई छोड़ दे। लड़ाई कितनी बुरी चीज है, झगड़ा कितनी बुरी चीज है। यहाँ तो लोग खोज खोज की लड़ाई करता है, बगैर बात की लड़ाई करता है। औरतों में तो लड़ने का कोई सामान न मिले तो वो इतना कह देती है कि बड़ी ये सूफी बन रही है, मैं गाली दे रही हूं ये जवाब तक नहीं दे रही है, बहुत जन्नती बन रही है। यानी जो बेचारी शरीफ है वह जवाब नहीं देना चाहती है, उसको भी इस कदर उकसा देना कि ताकि वह जवाब देने पर मजबूर हो जाए, और फिर वह जवाब दे मैं उससे लड़ाई करूं। जब तक लड़ाई होगी नहीं इसके पेट का दाना नहीं पचेगा, दाना हजम नहीं होगा। ये समा औरतें उनके पास अकलें कम है, शौहर से लड़ाई, सास से लड़ाई, ननद से लड़ाई, देवर से लड़ाई, पड़ोस की औरतों से लड़ाई, यानी लड़ाई ही लड़ाई। दूसरों से लड़े चलो ठीक है, मगर शौहर जिसकी वजह से वो रानी बन के है, जिसके घर में रहती है, जिसका खाना खाती है, उनके पर्स में जो मोटी रकम है वह शौहर की रकम वो कमाती नहीं है, उसके पास जो वो कीमती गहना जेवर है वह शौहर का दिया हुआ वो खुद से नहीं कमाती है। उसके बावजूद सबसे ज्यादा लड़ाई उसी शौहर से होती है उसकी। सबसे तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, चूंकि नाक़िसुल अक्ल है। और हुजूर ने कहा है कि तुम मर्द हो, मर्द हो, औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई हैं, उसमें टेढ़ापन रहता है, उसको सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, और यह टूटना तलाक है। इसलिए उसको उसी हालत में रहने दे, फायदा उठा, खामोश रह। तू सरदार है, सरदार खादिम होता है, सरदार सब्र करता है, सरदार तहम्मुल करता है, उसको कमजोर है, वह नाक़िसुल अक्ल है। यही वजह है कि मुस्तफा के फरमान पे अमल करते हुए आज घर आबाद है, न तकरार है, न लड़ाई है, न झगड़ा है, न कत्ल है। वो गाली देती है, शोहर मुस्कुराता है, वह टेढ़ेपन का मुजाहिरा करती है, शोहर मुस्कुराता है। क्यों? हुजूर ने कहा है कि तू सरदार है, और जो सरदार होता है वह कौम का खादिम होता है। वह टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, ये मर्दों की मर्दानगी है कि वह सब कुछ इस सीने में पचा लेता है। आया है जो हक पर रहने के बावजूद लड़ाई छोड़ दे, अल्लाह ताला उसको जलील नहीं करता। यहाँ लोग औरतें क्या समझती, मैं शौहर से दब गई थी हमको और दबा देगा, इसीलिए शौहर औरतों को मशवरा देती है कि शौहर को कभी दब के मत रहना उससे। वो एक बात बोले तुम 10 बात बोल देना ताकि वो दब के रहे, और हम तो दबा के रखते हैं उसको, तब वो दब के रहता, वरना वो दबने वाला आदमी है, वह तुम उसको मार के वो तो साफ खाल खींच लेगा। वो तो हम चढ़ के रहते हैं, उसको दबा के रहते हैं, बगैर बात की बात बोलते रहते हैं, इसीलिए वो ठंडा रहता है। ये बेचारा हदीस पढ़ के ठंडा है, ये बेचारा कुरान पढ़ के ठंडा है, ये हुजूर की सुन्नत पढ़ के ठंडा है। वो क्या बोलती है, मैं जो 2-4 बात बोलती हूँ इसीलिए ठंडा रहता है, ये अपने ख्याल में मस्त रहती है वो। और ये तो सरकार की हदीस सुन के, वरना तो 2-4 तमाचा मारे उसको और घर लड़ाई का अड्डा बन जाए, और उसको 2-4 तमाचा सुबह और 2-4 तमाचा शाम मारे, जबान उसकी बंद हो जाएगी। मगर हुजूर ने मना किया है कि खबरदार चेहरे पे मत मारना, अभी तू मारेगा 2 लम्हे के बाद उस चेहरे से फायदा उठाएगा। ये कमजोर है, बाप को छोड़ के आई है, माँ को छोड़ के आई है, सारा संसार छोड़ के आई है, यह सिर्फ तुम्हारे लिए आई है, अल्लाह का नाम लेके आई है।
लड़की है बंबई की, मैं हूं गोंडा का, वो मुझसे शादी करी, वो मेरे पास आ गई। वतन से मोहब्बत होती है, वतन को छोड़ दिया। माँ बाप खानदान वालों से मोहब्बत होती है, सारा खानदान छोड़े, सिर्फ मेरे लिए यहाँ आ गया। अगर मैं भी डांट डपट करूं, मैं भी मारूं, मेरी माँ भी मारे, मेरा भाई भी गाली दे, मेरी बहन भी गाली दे, मेरी 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 फूफी भी गाली दे, मेरी चची भी गाली दे, ये बता वो जहर का को तो मर ही जाएगी। वह सिर्फ नाजुक तन्हा मेरी मोहब्बत में आई है, इसलिए हर शौहर पर लाजिम है कि अगर बीवी मुतालबा करे उनकी माँ से अलग रहने का, तो शरअन कानूनन अपनी माँ से उसको अलग घर का इंतजाम कर दे। माँ तुम्हारी है, उसकी नहीं है। तुम माँ का पांव दबाओ, तुम माँ के कपड़े धो, तुम माँ की पेशानी में तेल लगाओ, तुम माँ की खिदमत कर। तुम्हारी माँ है वो, तुम्हारी बीवी की माँ नहीं है वो। अगर तुम्हारी माँ को अपनी माँ समझ ले, उसका पांव दबाए, उसके सर में तेल लगाए, उसके नहलाने के लिए पानी भर दे, उसके बदन के मैल साफ कर दे, ये उनका एहसान है, उस पर जरूरी नहीं है। ये काम मेरा है, चूंकि ये मेरी माँ है। जब मेरी माँ है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो वो तो दूसरे की बेटी वो क्यों करेगी, खिदमत करेगी। इसलिए अगर बहू से अपनी बीवी से खिदमत करवाना है, तो सबसे पहले तुम आगे आ गया। माँ को खाना खिला, माँ के चेहरे को धुला, माँ के कपड़े साफ कर, उसके कपड़े में प्रेस कर दे, माँ की खिदमत कर। फिर तेरी बीवी जो तेरी कनीज है, तेरी बांदी है, तेरी ममलूका है, जो तेरे निकाह में आई है, वो जब देखेगी मेरा सरदार माँ की खिदमत कर रहा है, वह तेरी खुशी की खातिर तेरी माँ की खिदमत करने पर मजबूर हो जाएगी। इसलिए अगर तू उसे झुकाना चाहता है, ये तरीका है, मार के नहीं, डरा के नहीं, वरना कानून का हवाला। जहां तक सवाल है, वो अगर तेरी माँ के साथ ना रहे तो तुझ पर लाजिम है उसके लिए अलग कमरे का इंतजाम कर, अलग बाथरूम का इंतजाम कर, अलग चापाकल, हैंड पाइप, अलग नल का इंतजाम कर, चूंकि उसका हक है अलग कमरा देना, उसके बाथरूम का इंतजाम करना, उसको कपड़ा देना, उसके लिए टाइम देना, उसको प्यार देना। वह सिर्फ तेरे लिए सारा संसार छोड़ के आई है। इसलिए कौन है जो दुनिया में नारियों के सम्मान की बात करता है? हरिजनों के यहाँ औरतों को जलाते हुए देखा गया। ये इस्लाम पे हमला करने वाला, ये दिल्ली का बंदर। तुम नहीं पढ़ते अखबार? क्या कोई मुसलमान अपनी बीवी को केरोसिन छिड़क के जला दिया? ये बता दे। मैं तो साल 2 साल 3 साल के अंदर में कोई अखबार में ऐसी खबर नहीं पड़ी कि फला मुसलमान ने अपनी बीवी को जलाकर राख कर दिया। भले ही मुसलमानों में बदअमल जरूर है, बेनमाजी जरूर है, मगर यह पासदारी है कि औरतों को सम्मान कैसे देना चाहिए। वो गाली गलौज करता है, वो मारता पीटता है, लेकिन केरोसिन छिड़क के जलाने की कहानी करोड़ों में इक्का दुक्का कहीं मिलती होगी। लेकिन आए दिन अखबारात में उनकी कहानी जो हमें बुरा कहता है, इस्लाम को बुरा कहता है, मुसलमानों को बुरा कहता है, या लुच्चे लफंगे चाहे पूरी एनर्जी लगाकर ये कोशिश करें कि मैं इस्लाम को बदनाम कर दूं, मैं मुस्लिम सोसाइटी को बदनाम कर दूं, अल्लाह की कसम ऐसा कभी नहीं होगा। जरा गौर से सुनना मेरी बात। अभी एक लुच्चा लफंगा आया है, वह साहब टेलीविजन पे आता है और दूसरे पागल किसी पगली को बुला करके उससे बयान दिलवाता है कि मैं पहले मुसलमान थी, अब मैं हिंदू धर्म सनातन धर्म में कबूल कर रही हूँ, हमको यह धर्म बड़ा अच्छा लग रहा है, इसका संस्कार बड़ा अच्छा लग रहा है, वह संस्कार अच्छा लगा। कुतिया बंदर, जो आदमी छुछंदर को पूजे, जो बंदर को पूजे, जो सांप को पूजे, जो पहाड़ को पूजे, जो नदी नाले को पूजे, जो चूंटी को पूजे, जो हाथी को पूजे, जो गाय को पूजे, जिसमें ताकत देखा उसी के सामने पेशानी टेक दिया, जिसकी पेशानी का कोई वजन नहीं, कोई फकार नहीं, जिसके सामने चाह पेशानी को जलील कर दिया। बंदर को देखा उसी को खुदा कह दिया, छुछंदर को देखा उसी को खुदा कह दिया, बैल को देखा उसी को खुदा कह दिया, हाथी को देखा उसी को खुदा कह दिया, नदी को देखा उसी को खुदा कह दिया, पहाड़ को देखा उसी को खुदा कह दिया, सूरज को देखा उसी को खुदा कह दिया, चांद को देखा उसी को खुदा कह दिया। ये संस्कार है, ये संस्कार है, यहाँ पे तहजीब है, यहाँ शाइस्तगी है। वो शाइस्तगी यही है, कुत्ते को खुदा कहना, सांप को खुदा कहना, बंदर को खुदा कहना, नदी नाले को खुदा कहना, सबके सामने खड़ा हो जाना, पत्थर को खुदा कहना, पहाड़ को खुदा कहना, नदी नाले को खुदा कहना, अपनी मिट्टी के ढांचे को खुदा कहना। यही संस्कार है, यही तहजीब है, यही तमद्दुन है, यही कल्चर। तुझको अच्छा लगेगा पेशानी को 1000 मिट्टी के ढेरे के सामने जलील करना, सुचंदर और बंदर के सामने अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद अपने आप को जलील बना देना, सबसे ज्यादा बदतरीन मजहब अगर कोई है तो शिर्क है। जो 50 आदमी के सामने, पहाड़ों के सामने पेशानी जलील होती है। सबसे सुपीरियर मजहब, आला मजहब कोई है तो मजहब इस्लाम है। बोल दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अब यह पेशानी रब को सजदा करेगी। अब ये पे अलग अलग जगहों पे झुकने से बच गई। नदी नाले पहाड़ चुचंदर बंदर, अब कोई खुदा नहीं, खालिक एक है, अल्लाह की जात है।
अल्लाह की जात पर ईमान लाने का सबसे बड़ा फायदा यह है जन्नत वहां मिलेगी। अब पेशानी जलील होने से यहाँ बचेगी। जो फैसला न कर सका कि खुदा कौन है, नदी खुदा है कि नाला खुदा है, पहाड़ खुदा है कि सूरज खुदा है, चांद खुदा है कि बंदर खुदा है, चुचंदर खुदा है कि गाय खुदा है, गाय खुदा है कि पैर खुदा है, जो फैसला न कर सका सारी जिंदगी दिल बेचैन, पेशानी बेचैन, पूरा वजूद बेचैन। यहाँ कह दिया कि अल्लाह एक है, दिल को इत्मीनान मिल जाता है, पेशानी को वकार मिल जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इस्लाम ने जो औरतों को सम्मान दिया है, कौन जलील उसको सम्मान देगा? इस्लाम ने औरतों को सम्मान देते हुए क्या कहा? जब ये औरतें दफन की जाती थी, हुजूर ने कहा जिस घर में बेटी पैदा हो वहां रहमतों की बारिश होती है। औरतें जब बेवा होती थी बाप उसे डाइन और कातिल कहता था, मगर पैगंबर आजम ने कहा कि औरतें या बेवाएं, इनका कसूर क्या है? इनका शौहर अपनी मौत से मरा है, इसको तुम जलील क्यों समझता है? इनका शौहर अपनी मौत से मरा है, इसे तू जलील क्यों समझता है? हर आदमी का वक्त मुतअय्यन है, कोई बचपन में मरेगा, कोई जवानी में मरेगा, कोई बुढ़ापे में मरेगा, कोई अधेड़ उम्र में मरेगा। मौत का वक्त मुतअय्यन है, जिस तरह रोजी मुतअय्यन है उसी तरह मौत मुतअय्यन है। जिस तरह दुनिया का विनाश क़यामत का दिन मुतअय्यन है, जिस तरह रात और दिन के लम्हे मुतअय्यन है, न रात दिन पर चल सकती है न दिन रात पर चल सकता है। लशम्स यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वला लैलु साबिक़ुन नहार। अल्लाह कहता है चांद के बस में नहीं कि सूरज को पकड़ ले, रात के बस में नहीं कि दिन पे चढ़ जाए। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये सब अपने मदार पे चलते हैं। दे फ्लोट ऑन देयर ऑर्बिट्स, ये अपने गर्दिश के रास्ते पे फ्लोट कर रहे हैं, महवे गर्दिश है, सबका अलग अलग रास्ता बना हुआ है, उसी कानून के तहत सबका काम हो रहा है। जब शौहर का वक्त आ गया, वह शादी के मंडप में मर जाए, वह शादी की रात हुजरे उरूसी में मर जाए, या शादी के दूसरे दिन मर जाए, या बारात वापसी में मर जाए। आए दिन इस तरह की खबरें मिलती हैं, सारे लोग जान रहे हैं, इस तरह की खबरें मिल रही हैं। लेकिन फिर अगर शौहर मर गया तो कसूर उस औरत का क्या है? ये औरत डाइन है, शौहर को खा के आ गई। अब जो उसका बाप है वो उसके सर पे बकरी की मेमनियां डाल रहा है, उसको उसका चेहरा नहीं देख रहा है, समाज का अछूत समझ रहा है। आज अगर कोई दामाद तलाक दे दे, बाप बोलता है बेटी घबराओ मत, मैं तेरा बाप होना। अगर बेटी बीमार पड़ गई, दामाद इलाज नहीं करवा रहा है, वह हिजड़ा है। बेटी मेरी तंदुरुस्त है तो फिर उसकी बीवी है, उसके साथ आराम से रहता है। जब वह बीमार पड़ गई तो बाप इलाज करवाएगा। ऐसे हिजड़े को देख के बेटी दिया कर, कभी मकान देख के मत दे, कभी गाड़ी देख कर मत दे, कभी नौकरी देख कर मत दे। तुम बोलता है मेरा दामाद नौकरी वाला होगा तब देंगे, चेहरे पे दाढ़ी है नहीं देंगे। इसीलिए तो वह शराब पी के तेरी बेटी को तलाक देता है, वह तेरी बेटी को 2-4 जूता सुबह शाम मारता है। क्यों? तुमने सुन्नत रसूल वाले को तुमने नहीं दिया था। ये बोला था चेहरे पे जंगल है, या मौलवी है 10,000 कमाने वाला है, ये क्या मेरी बेटी का इलाज कराएगा, क्या उसको खिलाएगा पिलाएगा? तुमने मास्टर और दारोगा देख के बेटी को दिया। अब वहां क्या गलत हो रहा है वो सबों को मालूम है। तलाक हो रही है, बीमार पड़ने के बाद बाप के घर छोड़ रहा है, पहला इशू है, फर्स्ट इशू है, उसमें 60,000 रुपए खर्च होंगे। अब बाप के घर छोड़ गया, क्या बोलता है मेरे खानदान में पहला इशू मैके में होता है और ऑपरेशन का सारा खर्चा लड़की का बाप देता है। 6 महीने तक वहां पे बाप पालेगा, उसके बाद फिर ये बाबू साहब जाएंगे और उसको कार पे लाएंगे। अब जब तक सेहतमंद रहेगी उनके साथ ये रहेंगे और आराम से बोलेंगे मैं शौहर हूं या मेरी बीवी है। बीमार पड़े तो बाप इलाज कराए, इशू हो तो बाप खर्च करे, और साहब ये मर जाए तो बचा जाए दूसरी शादी कर ले। ये उन लोगों को देख के तुम अगर निकाह करेगा अपनी बेटी का, इसी तरह सताई जाएंगी। वो देख के न दौलत देख न नौकरी देख के लाका दीनदार है या नहीं, सुन्नतों का आमिल है या नहीं, नमाजी है या नहीं, शराबी तो नहीं है, बद अखलाक तो नहीं है। अगर बाअखलाक रहेगा वो कर्जा लेकर अपनी बीवी का इलाज कराएगा, अपने ससुर के घर नहीं भेजेगा। वो अपनी गैरत के खिलाफ समझता है कि बीवी मेरी, निकाह मैंने किया है, या मेरी अमानत मेरी इज्जत उस गरीब के घर में क्यों छोड़ दो कि बेटी उन्होंने शादी भी करवाया फिर बेटी का इलाज भी करवाया। पर सलील किस्म के लोग कहते हैं कि साहब इसका सारा जिम्मेदार इसका बाप है। सुन्नतों का कत्ल जहां होगा तबाही आएगी, बर्बादी आएगी, समाज टूटेगा।
जलेगा, घर जलेगा। आज जो कुछ भी रुसवाइयों के दिन मुसलमान देख रहे हैं, या सुन्नतों से दूरी, कुरान के फरमान से दूरी का नतीजा है। आज अगर मुसलमान कसम खा ले, हिंदू कुछ भी करे मगर मैं वही करूंगा जो मेरा नबी कहेगा, मुशरिक जो करे मगर मैं वही करूंगा जो मेरा नबी कहा है, या बोले मैं कोई साइंस नहीं मानता, मैं वही मानूंगा जो कुरान कह रहा है, जो हदीस बोल रहा है। चाहे खतना हो, अकीका हो, वलीमा हो, तीजा हो, 40वां हो, मुहर्रम हो, बरसी हो, उर्स हो, चाहे कोई भी तकरीब हो, मैं कभी अपने बर्थडे पार्टी में केक नहीं काटूंगा जो सुन्नत के खिलाफ है। यहूदी वाला काम नहीं करूंगा, नसरानी वाला काम नहीं करूंगा, हिंदू वाला काम नहीं करूंगा। हम अगर बर्थडे मनाएंगे या सोच कर मनाएंगे कि मेरा बेटा पैदा हुआ था 5 साल पहले, मेरे बेटे की जिंदगी में से 5 साल घट गया, मेरे लाल मेरे बेटे अब नबी की सुन्नत पे तेजी से अमल कर, तू मौत की तरफ बढ़ रहा है। जिस दिन पैदा हुआ था, अगर तू 60 साल जिंदा रहेगा तो उसी दिन तेरी उम्र 60 साल है। जब एक दिन गुजर गया, 60 साल में एक दिन खत्म हुआ, 1 साल गुजरा, 60 साल में 1 साल खत्म हो गया, 2 साल गुजरा, 60 में 2 खत्म हो गया, 60 में 3 साल हुआ, 3 साल खत्म हो गया। जो मौत की तरफ बढ़ रहा है उसका क्या बर्थडे मना रहा, उसका क्या खुशियों के दिन मना रहा। बच्चे की गुड्डी में हर साल पिला दे, तेरी जिंदगी का 1 साल खत्म हो गया बेटा। अब अपनी इबादत बढ़ा दे, अखलाक बढ़ा दे, नमाज बढ़ा दे, तकवा बढ़ा दे, तहारत बढ़ा दे, जन्नत का शौक बढ़ा दे। जिस दिन तूने ऐसा किया, यहूदी जलील होगा। मुस्तफा की सुन्नतों के बदले में यहाँ इज्जत मिलेगी, यहाँ खिलाफत मिलेगी, यहाँ तंदुरुस्ती मिलेगी, यहाँ हिंदुस्तान मिलेगा, यहाँ पाकिस्तान मिलेगा, यहाँ अमेरिका मिलेगा, यहाँ जापान मिलेगा, यहाँ चीन मिलेगा, दुनिया यहाँ मिलेगी, जन्नत वहां मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खिलाफे पैगंबर का कि हर किस बमंजिल न खहाद रसीद। न मुस्तफा के खिलाफ जिसने भी कदम उठाया कभी भी मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंच पाएगा। दोनों जहान की कामयाबी का वाहिद रास्ता है, वो रास्ता सरकार दो जहां के इरशादात, उनके फरामीन, उनकी तालीमात का रास्ता है। इन्होंने औरतों को गाला था, इन्होंने औरतों को कातिल कहा, अपनी बेटी को कातिल और डाइन कहा। जब बाप ही कातिल कहे तो बेटी को पनाह कौन देगा? सारी दुनिया छोड़े तो बाप पनाह देता है, लेकिन बाप ही बेटी को डाइन कह दे, ये बता दे बेटी को कौन सहारा देगा? वो 1400 साल पहले वही खतरनाक स्थिति थी कि शौहर ने तलाक दिया, अब वह शौहर मर गया, वह विधवा बन के आ गई, अब बाप भी उसको डाइन कह रहा है, कातिल कह रहा है। सारी दुनिया छोड़ती है तो बाप शरण देता है, अब बाप ही डाइन कहे तो कौन उसको शरण देगा? वह बेसहारा थी, वह बेकस थी, वह मजबूर थी। विधवाओं को कहीं कहीं भारत में पति के चिता पे जला के मार दिया जाता था। यह मनहूस औरत उसी पति के साथ मर जाए, यह जिंदा रहेगी, समाज को गंदा करती रहेगी। ये गलीज रस्म हिंदुस्तान में मौजूद थी और अरब में भी विधवाओं की शादी नहीं होगी। ये बता दे इन औरतों को बचाने का नारा किसने दिया? इस गलती हुई औरतों को बचाने का नारा किसने दिया? आज कहना बेटी बचेंगी बेटी बढ़ेंगी कोई नया नारा नहीं है, असल नारा है 1400 साल पहले का, जब बाप बेटी को दफन करता था उस वक्त बचाने का काम रहमते तो आलम ने किया। और जब बाप अपनी विधवा बेटी को डाइन कहता था उस वक्त 25 साल की जवानी में मुस्तफा ने 40 साल बेवा औरत से शादी करके बता दिया अब विधवाएं अभागन नहीं रहेंगी, मैं मोहम्मद अरबी विधवा से शादी करके बता देता हूं और कयामत तक की बेवाएं सुहागन बनने का मौका मिलेगा। मुस्तफा ने 40 साल की उम्र वाली अधेड़ उम्र की बेवा जो 2 शौहर से बेवा थी उससे निकाह करके कयामत तक एक नई मिसाल कायम कर दी। आज अगर हिंदुस्तान में बेटियां पढ़ रही है, बेटियां बच रही है, विधवाओं की शादी हो रही है, अमेरिका में बेटियां बच रही है, बेटियों की शादी हो रही है, विधवाओं का निकाह हो रहा है, तो एहसान मोहम्मद अरबी का है जिसने पहले बेटी के बचाने का नारा दिया और खुद विधवा से निकाह करके कयामत तक की विधवाओं को सुहागन बनने का मौका अता कर दिया। और करना पड़ेगा जब हुजूर 25 साल के हैं, 40 साल बेवा से शादी है और जब 50 साल से आगे गए, जब शादी की उम्र खत्म होने लगती है, उस वक्त अगर 9 साल की खातून को अपने घर में ला रहे हैं तो दुनिया के सारे दानिश्वरों को सोचना पड़ेगा। जिस वक्त 16 साल की खातून से अक्द कर सकते थे, जिस वो ऐसा चेहरा मुस्तफा का खूबसूरत कन्ना शम्स तजरीफी वजही, वह सूरज था जो नबी के चेहरे पे तैर रहा हो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर जिस गली से गुजर जाते महक बताती थी कि मुस्तफा का गुजर इस रास्ते से हुआ है। वो खुशबू अब मुश्क तर खबार अंबर समी होती थी। सरकार दो जहां की मुश्क का पसीने की जो खुशबू थी जनाब
अनस कहते हैं वमा शमम तो मिस्कन और अंबरतन अत्यबा बिन रायतिन नबी अलैहिस्सलाम, मैं दुनिया की कोई कस्तूरी हुजूर से ज्यादा खुशबूदार मैंने नहीं पाई। सब सरकार थे उस वक्त, सरकार चाहते अरब के बड़े बड़े कबीलों की हसीन तरीन शहजादियां आपके निकाह में आ जाती, सारे लोग तमन्ना भी कर रहे थे, मगर हुजूर ने उस हुस्नो जमान की के वक्त में 25 साल की जवानी के अहद में 40 साल अधेड़ औरत से निकाह किया। हिकमत तो रही होगी, हिकमत यही है कि एक बड़े बड़े तबके को सम्मान देना, और 50 साल के बाद जब शादी की उम्र कमजोर हो जाती है तब नेचुरली शादी की ख्वाहिश कमजोर होने लगती है। उस वक्त अगर 9 साल की खातून से शादी की, कोई हिकमत तो रही होगी, हिकमत यही रही होगी। ये बंदर या दिल्ली का क्या जाने, इससे तो इतिहास पढ़ना चाहिए। 40 साल खातून के निकाह पे दिमाग जलाना चाहिए, मगर चूंकि इनको तो कोई पॉइंट मिलता नहीं इस्लाम को डैमेज करने का, इसीलिए ये खोजते हैं कोई पॉइंट मिल जाए ताकि हम चाह चाह के पक पक करें मीडिया में और टेलीविजन पे आकर के ये देखे इसके नबी ने ये कर दिया। कुत्तों, इतिहास को पढ़, तारीख को जान। अरब मालिक में कल्चर था, 10-10 शादी लोग करते थे उस वक्त। अरब का माहौल गरम, वहां का बबूल गरम, वहां की खजूर गरम, वहां की आबो हवा गरम, वहां का डेजर्ट गरम, वहां का आबो हवा गरम है। वहां मुस्तफा जाने रहमत ने एक से ज्यादा शादी का आदेश इसीलिए दिया है, जहां लोग 50-50 शादी करते थे, मुस्तफा ने 4 पे लिमिट कर दिया, 4 से ज्यादा नहीं। और यह हुजूर के खसाइस में से था। वहां अरब के कबीले में दुश्मनी बढ़ती थी, दुश्मनी की आग बुझाने के लिए रिश्तेदारी अहम रोल अदा करती थी। उस जमाने में जबकि सारे कबीले वाले मुस्तफा के दुश्मन हो गए थे, अब मुस्तफा पैगाम रहमत लेके आए हैं, इस्लाम लेके आए हैं, लोग तलवार उठा रहे हैं उनके दिलों को मुसख्खर करने, दिलों को नर्म करने का शानदार जरिया जो अरब के कल्चर में था वो शादी थी। तो हुजूर ने जिस खानदान में अक्द कर लिया, वहां के बेवा से जिसकी उम्र 40 साल, जिसकी उम्र 50 साल, जिस बेवा को शादी की तमन्ना है कोई उसे कर नहीं रहा था, मुस्तफा ने उस खानदान की बेटी से अक्द करके सिर्फ एक बीवी को नहीं लिया बल्कि पूरे खानदान को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया है। इसलिए हुजूर ने जो 11 शादियां की हैं, उन 11 शादियों में हिकमत यही थी, जिस खानदान से आप जुड़ गए उस खानदान की बेटी आपके निकाह में आ गई। बेवा थी, निकाह की जुस्तजू थी, हुजूर ने पैगाम दिया, फौरन वो तैयार हो गई, आपने शादी कर ली। अब जब उनकी बेटी लौट के उनके कबीले में गई, जिस कबीले का आदमी खून का प्यासा था, जो कबीले का आदमी इस्लाम को दबाना चाहता था, जब वो अपनी बेटी की ज़बानी सुनता है मुस्तफा का अखलाक, उसकी जलवत जो लाजवाब है, जब अवाम के बीच में रहते हैं, उनकी हया वाली निगाहें, उनका अखलाक, उनका हुस्न सलूक, उनकी सखावत, उनकी शुजाअत, उनकी सखावत की दास्तान तो सबको मालूम है। तो बज़ाहिर लोगों का पब्लिक लाइफ में अच्छा रहना अलग है, वह तन्हाई में अच्छा रहना ये किसी के हिस्से में बात आती है। बाहर में है, अमामा डाले हैं, जुब्बा पहने हैं, खिताब कर रहे हैं, लाखों आदमी की भीड़ है, सब दस्तबोसी कर रहा है, लोग हाथ चूम रहे हैं, ये और है। और जहां बंद कमरे में गए, अमामा फेंका, जुब्बा फेंका, साफ चड्डी पहन लिया, अपनी बीवी के साथ एक आम दुनियादार सनीमा वालों की तरह रोल अदा कर रहे हैं। और वहां साहब वहां बिल्कुल नंगे हो गए। अब कोई मुरीद का अगर झांक के देख ले, जिसका मैं पांव चूमता था, वो तो साहब यहाँ सलमान खान को भी मात दे रहा है। अब बताओ उसके दिल पे क्या गुजरेगा। जलवत में अच्छा रहना और है, वहां निगाहें नीची करके रहना और है, और तन्हाई में बाहया रहना और है। इमाम आजम का शागिर्द कहता है, मैं 40 साल से हजरत की खिदमत में हूं, मैंने तन्हाई में भी कभी पांव को फैलाते हुए नहीं देखा। हुजूर, तन्हाई में तो कोई नहीं है, वहां तो चलो बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान है, लोग हैं, लोगों के बीच में पांव फैला के बैठना ये अखलाक के खिलाफ है। लेकिन अगर मजबूरी हो, दर्द हो, लोगों से परमिशन लेके पांव फैला दे, कोई अखलाक के खिलाफ बात नहीं है। अगर कम उम्र बच्चे हैं और मेरी उम्र ज्यादा है, उसके सामने पैर फैला दो, अखलाक से गिरी हुई बात नहीं है। पर आला अखलाक ये है कि या तो उनसे परमिशन ले ले या फिर पांव समेट के बैठे। मगर तन्हाई में जहां कोई नहीं है, वहां मैं पांव फैला दूं, वहां मैं इस टखने घुटने को मैं खोल दूं, या घुटना दूसरों के सामने खोलना हराम है। मैं तन्हाई में इसका खोलना जायज है, तन्हाई में इसके खोलने से कोई गुनाह नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, तन्हाई में भी इमाम आजम को पांव फैलाते नहीं देखा। पूछा, हुजूर तन्हाई में क्यों नहीं फैलाते? कहा, लोगों के सामने तो लोगों से हया आती है, और तन्हाई में अल्लाह से हया आती है। अल्लाह, ये इमाम आजम है, अल्लाह से हया आती है। इस एक कौम मुस्लिम बंद कमरे में भी अच्छा रहा, अपने माँ बाप, अपने बाल बच्चों में भी अच्छा रहा, अपनी बीवी के सामने भी अच्छा रहा। ये मत समझना कि मेरी बीवी है या मेरी बीवी है मैं खिलाता पिलाता हूं, तो चाहे मैं जैसे
जैसे जानवर की तरह मैं रहूं सब चलेगा, नहीं चलेगा। वह तुम्हारे सामने तुम्हारी बात मान लेगी, लेकिन वो अपने मैके जाएगी तो बाप से बोलेगी बड़ा बेहया आदमी है, अपने भाई से बोलेगी बड़ा बदतमीज आदमी है, शौहर है क्या करूं मजबूरी है रहना, रह रही हो, मगर बड़ा बदतमीज आदमी है, बड़ा बेहया आदमी है। और अगर बीवी जिसकी तारीफ कर दे कि बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, तो समझ ले कि 1 करोड़ आदमी की तारीफ करना और है, बीवी की तारीफ करना और है। बीवी कभी शौहर की तारीफ नहीं करती है। हम लोग तो तरस के रह जाते हैं, 1 लाख रुपए का सूट दे देंगे, एक बार तुम बोल दे शुक्रिया, बड़ा जबरदस्त चॉइस आपने कलर का किया है, बड़ा जबरदस्त है, नहीं बोलेगी कभी, वो मर जाएगी, नहीं बोलेगी कि आपकी पसंद लाजवाब है, आपने जबरदस्त कपड़ा लाके दिया है। उनका भाई 500 रुपए का सूट लाके दे दे, वो 50 बार बोलेगी मेरा भैया जो दिया है वो क्या जबरदस्त, आप क्या देंगे। उनका बाप 200 रुपए का सूट लाके दे दे, वो 5 बार बोलेगी अब्बा की पसंद लाजवाब है, क्या जबरदस्त है। और हम उसको 10,000 के लाके दे दे, वो कभी नहीं बोलेगी थैंक यू, वेरी वेरी थैंक्स, बहुत बहुत मुबारक, आपकी पसंद लाजवाब, आपकी चॉइस लाजवाब, क्या जबरदस्त सूट लाके दिया है। यही तो सब शौहर सुनना चाहता है, लेकिन नहीं बोलती है वो, क्योंकि टेढ़ापन है और टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, वो ऐसा बोलना अपनी तौहीन समझती है। लेकिन जिस दिन बीवी तारीफ कर दे माँ से और बाप से और भाई से और दूसरे लोगों से, क्या अखलाक का धनी आदमी है वो, क्या पाकीज़ा आदमी है वो, क्या तन्हाई में भी कभी वो माँ बाप लगा के गाली तक नहीं दिया, वो तो अखलाक का पुतला नमूना है। ये जान ले कि वो आदमी है जिसकी तारीफ बीवी कर दे। हुजूर जब शादी करते थे किसी कबीले की खातून से, वह खातून जब मोहल्ले में जाती थी अपने बाप दादाओं भाई के सामने बयान करती थी, उसका अखलाक ऐसा लाजवाब कि उससे पहले न कभी आंख ने ऐसा आदमी कभी देखा, न बाद में कभी देखा जा सकता है। तो तलवार लेके इस्लाम को कत्ल करने, मुस्तफा जान रहमत को, उनके मानने वालों को कत्ल करने पे तैयार रहते थे। जब अपनी बेटी की ज़बानी उनके अखलाक की कहानी सुनता था तो सारा कबीला हुजूर के सामने हाजिर होकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। यह है कबायली इलाकों को मुस्तक़र करने का तरीका। इसलिए हुजूर ने 50 साल के बाद सारी शादियां की। एक शादी की थी 25 साल में जनाब खदीजा से, उसके बाद उनकी मौजूदगी में कोई शादी नहीं की। और जब उम्र 50 साल के बाद आगे गई तब जाके बाकी सारी 10-11 शादियां हैं। उसी में एक खातून है 9 साल सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसके ताल्लुक से उस दिल्ली की बंदरिया ने आवाज उठाई है, उस दिल्ली के बंदर ने आवाज उठाई, आप लोगों ने सुना। उन कुत्तों को क्या खबर के 40 साल औरत से 25 साल में, 50 के बाद 9 साल, कोई हिकमत तो रही होगी। वहां बेवा को इज्जत देना और कबायली जंग खत्म करके मुस्तखर करना, और यहाँ 9 साल खातून को निकाह में लाकर एक तो सिद्दीक़ अकबर की कुर्बानी और जानेसारी का उसका बदला देना, और दूसरा अल्लाह की मर्जी के मुताबिक 9 साल खातून से इसीलिए अक़्द किया था क्योंकि आपकी सारी दूसरी अज़वाज मुतहरा वो 40-50 साल की उम्र के थे, जिसकी कुव्वत याददाश्त उस उम्र में तभी तौर पर कमजोर हो जाती है। एक बीवी तो चाहिए जब हुजूर के कमरे में सरकार के अखलाक, सरकार के आदात, सरकार की तालीमात, सरकार ने जो फरमाया उस पैगाम को दुनिया तक आम कर दे, जो कुव्वत याददाश्त की मलका हो, जिसका मेमोरी पावर जबरदस्त हो, जो सरकार के बाद बहुत दिनों तक जिंदा रहकर दुनिया वालों को तालीम देती रहे, हुजूर की हदीस बताती रहे। आधी आबादी औरत की, औरतों के मखसूस उसूल मर्दों के बीच में नहीं बयान किए जाते। औरतों के कुछ खास कवानीन होते हैं, उसके हैज के, नफास के, तन्हाई के उसूल और ज़ाब्ते होते हैं, मुआशरत और सोहबत के बहुत सारे कायदे। तो ये कायदे मर्दों के सामने बयान नहीं किए जा सकते। हुजूर की एक बीवी तो चाहिए जो कम उम्र की हो, जबरदस्त ताज़ा ज़हन हो, कुव्वत याददाश्त की मलका हो, उसका हार्ट कंप्यूटर की तरह हो। अल्लाह ने अपने महबूब के लिए सैयदा आयशा का इंतखाब कर लिया था, जो अरब की जबरदस्त खातून, कम उम्र है, 9 साल की उम्र है, आपके हरम सरा में दाखिल हुए, 6 साल में अक़्द हुआ, 9 साल में रुखसती हुई। अरब के बेशुमार शायरों के अशार सैयदा आयशा को गेट बाई हार्ट थे, याद थे। अरबी जबान पर मलका और दस्तरस हासिल थी, अरबी जबान के माहिरीन के अशार याद थे। जो बातें एक बार देख लेती हमेशा के लिए दिमाग की मेमोरी में महफूज हो जाती। तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हुजूर ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया। वो आयशा जब सरकार के निकाह में आई, हुजूर की चहीता इकलौती
थी तन्हा बीवी जो कुंवारी थी, बाकी सारी बीवियां मुस्तफा की वो सब बेवा थी, दूसरे शौहर से वह बेवा हो चुकी थी। एक खातून थी ज़ैनब बिन्त जैश जो तलाकशुदा थी, वो भी दूसरे शौहर ने तलाक दे दिया था। बाकी एक बीवी कुंवारी थी, वो सैयदा आयशा, जिसकी मेमोरी पावर गजब की, हुजूर से दिल से मोहब्बत करने वाली, हुजूर की तन्हाई की सारी बातों को हार्ट में जमा करने वाली और बातें मिसाले मुस्तफा सहाबा की जमात को एक फिलोसफर बनकर पढ़ाने वाली, मुहद्दिसा बनकर, मुफक्किरा बनकर, इस्लामिक स्कॉलर बनकर पढ़ाने वाली। जब सर मुस्तफा का पैगाम बहुत दिनों तक पढ़ाती रही, बताती रही, असरार और रुमूज सिखाती रही। हुजूर से तन्हाइयों में जो रुमूज सीखे थे वह पर्दे में रहकर दुनिया वालों को बताती रही। जो हदीस सहाबा समझ ना पाते उसके असरार बताती थी। तो आज शरीयत मुकम्मल है, एहसान मखदूमा आयशा का है, जिनकी वजह से आज इस्लाम कंप्लीट नजर आ रहा है। शरीयत का ज़ाब्ता आज मुकम्मल है, चूंकि उसी मुकद्दस माने वक्त मानता उसूल को मुसलमानों तक पहुंचाए हैं। इन बंदर को क्या खबर, क्या मालूम कि इस निकाह में हिकमत क्या है। हुजूर का सारा काम लाजवाब, हुजूर की सारी बात लाजवाब, हुजूर की सारी शादी लाजवाब, हुजूर का निकाह लाजवाब, हुजूर की औलाद लाजवाब, हुजूर की बीवियां लाजवाब, हुजूर की खलवत लाजवाब, हुजूर की जलवत लाजवाब, प्राइवेट लाइफ सारी जिंदगी मुस्तफा की लाजवाब है। ये क्या जाने सरकारे दो जहां की जिंदगी से जिसको प्यार हो जाए, उनकी सुन्नतों से प्यार हो जाए, वो भी लाजवाब हो जाता है। वो भी तज़राई हो तो पहाड़ हो जाता है, वो भी अदना हो तो आला हो जाता है। नहीं देखा तुमने आला हजरत पठान खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जब से उन्होंने सरकार की जिंदगी को अपनी निगाहों के सामने रखकर सरकार पर आने वाले हमले का जवाब देना, सरकार दो जहां के नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। तहफ़्फ़ुज़ नामूस से रिसालत करना, इस्लाम पे होने वाले हमलों का जवाब देना, हुजूर की हदीस की खिदमत करना जब जिंदगी का मकसद बना लिया। न शानदार घर बनाया, न बाप की जमीन पे और जमीन बढ़ाया, बाप की जमीन की आमदनी से मदरसा बनाकर, मस्जिद बनाकर, किताबें छपाकर जब दीन का काम किया है तो अल्लाह ने क्या किया? तो तूने मेरे मुस्तफा की हदीस को आम किया, तूने इस्लाम का काम किया और तेरा नाम ऐसा ऊंचा होगा। अल्लाह ने रजा को उठाया सौदागरान से और शोहरत का वो आसमान अता किया कि आज मदरसे में रजा, यूनिवर्सिटी में रजा, कॉलेज में रजा, हॉलैंड में रजा, प्रिस्टीन में रजा, अमेरिका की बर्कली यूनिवर्सिटी में रजा, कैम्ब्रिज में रजा, ऑक्सफोर्ड में रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा, हिंदुस्तान के हर दरगाहों में रजा, अजमेर में रजा का सलाम, मलेशिया में, सिंगापुर में, बर्कली यूनिवर्सिटी में, डेहनू यूनिवर्सिटी में, एम्स में रजा, PHU में रजा। हर जगहों पे ऐसा लगता है कि वादी रजा की वो है हिमालय रजा का है। जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा, जो मजहब करता है, जो मजहब की खिदमत करता है, जो मजहब को सम्मान देता है, अल्लाह उसके सम्मान को बढ़ा देता है, उसकी इज्जतों को बढ़ा देता है। और जिसने मुस्तफा को गाली दी, जहन्नम की आग तो वहां है, यहां उसका जीना हराम कर देता है, वहां उसकी जिंदगी को तंग कर देता है। ससीमा नसरीन घुट घुट के जी रही है, सलमान रुश्दी घुट घुट के जी रहा है, और अभी दिल्ली की बंदरिया वो घुट घुट के जी रही है। अब जिंदगी का सुकून खत्म है। वो बंदरिया अब चाय की दुकान पे चाय नहीं पी सकती, क्योंकि दिमाग में एक खतरा है कहीं कोई पीछे से आके 2 इंच छोटा ना कर दे। वो सड़कों पे घूम नहीं सकती, कहीं कोई मुस्तफा का दीवाना आके मेरी गर्दन न मार दे। अब वो डर डरा के रहेंगी कहीं से कोई नबी का गुलाम न आ जाए, मेरी कोई गर्दन काट न दे, मैं मर न जाऊं। अब मौत सताती है, वह बंद कमरे में है, वह तहखाने में है, 1000 पुलिस रहे, 1000 कचहरी रहे, कुछ भी रहे, उनकी जिंदगी का आराम अब हराम हो गया। उसी तरह घुट घुट के रहेंगी, मरेंगी, सीधे जहन्नम की आग में जाएंगी। एक था वो साहब, वो वसीम मुर्तद, वह काफिर था, वह शिया समाज में रहता था। कुरान की आयतों पे अटैक किया उसने। ये इसमें लड़ने झगड़ने की बात है, जबकि अरबी जबान इतनी महंगी जबान है, एक लफ्ज के हजारों माने होते हैं। अरबी कुरान को समझने के लिए अरबी लुगत पर नहव और सर्फ और तफसीर और मानी और बदियो बयान पे दस्तरस होनी चाहिए, तब वो कुरान समझ पाएगा। कुरान की जिन आयतों में मारने की बात है, मुशरिकों को जहां पाओ मारो, ये हिंदुस्तान के मुशरिक नहीं है, ये वो मुशरिक थे मक्का के जिसने इस्लाम का मुआहदा तोड़ दिया था, अहद तोड़ दिया था, 4 महीने तक जंग नहीं करेंगे, उस बीच में जंग शुरू कर दी। ऐसे वादा खिलाफों को जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया हो, मुआहदा तोड़ दिया हो, उनके बारे में इस्लाम ने कहा जहां पाओ खदेड़ के इसको मारो। तो मुखातब इस आयत करीमा का वो मक्का का काफिर है, वो मुशरिक है, न कि हिंदुस्तान क़यामत तक के सारे काफिर है। उसको समझने के लिए बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। ये आयत कब नाजिल हुई, उनका मुखातब कौन लोग है, किससे कुरान पाक मुखातब है, और ये सीधे से आया इस आयत में मारने की बात है। अल्लाह का कलाम है, उसमें ये बंदा जिसके पेट में 2 केजी
पाखाना है, जिसकी गर्दन पे मौत की तलवार लटक रही है, जो 1 केजी पेशाब लेके हमेशा चल रहा है, अभी पाखाना पेशाब लगे तो सारा सूट बूट उतर के वो लेटिन रूम में अपने हाथ से मेहतर की तरह अपना पाखाना धोए। वह मेहतर जो दूसरों का पाखाना धोता है, और उससे बड़ा मेहतर यह है जो अपना पाखाना धोता है। अपना पाखाना धोना यह कितना खतरनाक और जिल्लत वाला काम है, और यह काम सबको करना पड़ेगा, चाहे बादशाह हो या चपरासी हो। बाथरूम में कोई नौकर गुलाम नहीं जाता, अपने हाथ से धोना पड़ता है। यह अल्लाह ने पाखाना लगा के और उसके हाथ को सुधुलाने का काम करवा के मेहतर की तरह इसको बना के बता रहा है, जब भी तुझे घमंड हो मैं कुछ हूं, मेरा रंग गोरा, मेरा मुल्क बड़ा, मेरा स्टेट बड़ा, मेरी सल्तनत बड़ी, मेरी जमींदारी बड़ी, मेरी फैक्ट्री बड़ी, मेरा वर्क बड़ा, मेरा मनसब बड़ा, तो पाखाना रूप में अपनी गिलाजत धोना याद कर लेना, तेरा सारा गुरूर मिट जाएगा, खाकसारी पैदा हो जाएगी। घमंड तोड़ने के लिए अल्लाह ने यह पेशाब पाखाने का सिस्टम लगा दिया है। घमंड तोड़ने के लिए अल्लाह ने हमारे साथ नींद का सिस्टम लगा दिया है। अभी रुस्तम और कामा पहलवान बनता है, जब नींद का खुमार दिमाग पे चढ़ता है, आदमी कुर्सी पे ही बैठे बैठे लेट जाता है, और जब नींद का खुमार आता है, आदमी कोई गर्दन काट दे हालत नींद में, वो अच्छा कामा है कि रुस्तम है पता नहीं चलेगा। यह नींद एक छोटी मौत का नाम है, यह बंदे के साथ लगी हुई है ताकि इसका सारा गुरूर टूट जाए, जब इसको नींद आए यह मुर्दे में तब्दील हो जाए। हमारी बुनियाद है माँ के पेट में माहवारी खून पी के मैं जिंदा रहता हूं 9 महीने तक। माहवारी खून जो इजाफी खून है, जैसे हमल ठहरा खून बंद हो गया, क्यों? इसलिए अब बच्चों की खुराक का काम करेगा खून। 9 महीने तक वहां खून पीता रहा, अब माँ की शर्मगाह से दुनिया में पैदा हुआ, अब वह माँ का खुश्क छाती का दूध, अब वही खून जो वहां खून बन के था, अब वही खून दूध बन के अल्लाह माँ की गोद में मुझको पिलाता है। माँ के पेट में था, छाती खुश्क है, जैसे पैदा हुआ फौरन दूध की नदी छाती के रास्ते से बह गई। अब बच्चों के शानदार कैसा है वह दूध, जो मेडिसिन भी है, जो ड्रिंक भी है, जो फूड भी है, कितना शानदार इंतजाम अल्लाह का है। पेट में रहे तो खून पिला के, और गोद में रहे तो दूध पिला के, और जब दांत आता हो तो रोटी और चावल खिला के, फ्रूट्स खिला के, और जब मैं जवान है तो होता हूं तो फिर अब मैं कहता हूं कौन खुदा कैसा खुदा, कौन खुदा कैसा खुदा, कौन नमाज कैसी नमाज, कौन हज कैसा हज, कौन सुन्नत कैसी सुन्नत। बत्तल अपने मन से जियो, खाओ पियो मस्ती करो, ये है जिंदगी, ये इंसान है। इसीलिए अल्लाह ने उसके पीछे लगा दिया है पाखाना और पेशाब का सिस्टम और नींद का सिस्टम। और जब भी लगे कि मैं कुछ हूं तो अपनी बुनियादी हिस्ट्री पढ़ लेना कि तेरी इब्तदा कहां से है, तेरा आगाज कहां से है। एक नापाक कतरा जो बाप के पेशाब के रास्ते से निकला और मां के शरीर की हड्डी से निकला और शर्मगाह से होता हुआ बच्चा दानी में पहुंचा, वो नापाक कतरा जिसके निकलने के बाद सर से लेके पांव तक अंग अंग नापाक हो गया, वो जलील कतरा सुअर बदन में टच कर जाए नहाना फर्ज नहीं है, कुत्ता पाखाना कर दे पांव में नहाना फर्ज नहीं है, गंदगी लग जाए अपना पाखाना नहाना फर्ज नहीं है, जहां लगी है गंदगी वहां धो दे पाक हो जाएगा। उसकी वजह से सर से लेके पांव तक अंग अंग को धोना फर्ज नहीं है। वह एक पोजीशन है, वह शहवत के साथ मनी का कतरा निकल जाना, उसी हालत में सर से लेके पांव तक अंग अंग नापाक होता है, जिसे हल्क में पानी पहुंचाना फर्ज, नाक के नर में पासे में पानी पहुंचाना फर्ज, सर से लेके पांव तक हर जगह पे, चाहे कान में हो, चाहे पोशीदा जगह हो, नाखून के नीचे हो, हर जगह पानी का पहुंचाना फर्ज है। वह कौन है? वह मनी का कतरा जब निकलता है अंग अंग नापाक होता है। उसी नापाक कतरे से इंसान बना है, जलील कतरा नापाक कतरा से इंसान बना है। माँ के पेट में खून पी के इंसान रहा है, फिर माँ की शर्मगाह से निकला है। कुरान में 1 दर्जन जगह पे हमारी पैदाइश को बयान किया गया है। फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिका मिम्मा इंदाफी यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब इन्नहु अला रजही लकादिर। अल्लाह कहता है जंप करते हुए पानी से तुझको पैदा किया है। अल्लाह फरमाता वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलालतिन मिन तीन, हमने बजती हुई मिट्टी, वह मिट्टी जिसको गारा बना के बदबूदार मिट्टी सुखा के उसका पुतला बना के तुझको पैदा किया है। अल्लाह फरमाता है हमने तुझको मिन नुतफतिन अमशाजी नब्तली, हमने मिली हुई मनी से तुझको पैदा किया, मर्द की मनी और औरत की मनी, उन दोनों मखलूत मनी से नुतफतिन अमशाज से तुझको पैदा किया। ये जो मनी कुरान पाक में 1 दर्जन जगह पे किया गया है, सिर्फ हमारी औकात याद दिलाने के लिए। जब भी लगे कि मैं कुछ हूं, जमींदार, सर्विसमैन, कैपिटलिस्ट, बड़ा, मेरा मकान, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा खानदान, मेरा गांव, मेरा कपड़ा, मेरी घड़ी, तो अपनी पैदाइश को देख लेना जो कई बार शर्मगाहों से गुजरा है, नापाक कतरे से पैदा हुआ है, उसकी औकात क्या है? वह सीना तान के चले। जब बुनियाद बढ़ेगा तो सर झुक जाएगा मोर
की तरह अपनी बुनियाद याद आएगी, सारा गुरूर मिटेगा, खाकसारी पैदा हो जाएगी। और अल्लाह यही चाहता है, मैं बंदा वही बंदा है जो पेशानी जमीन पे झुका दे, जो सर झुका के चले, जो अपने दिल को मिस्कीनियत वाला दिल बना दे। अल्लाह मगरूर को नहीं दोस्त रखता है, जो 5 वक्त अपनी पेशानी जमीन पे टेक दे, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है, फरिश्तों के लिए काबिले रश्क बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बेलग्राम शरीफ, मस्जिद आला हजरत। बातें मेरी बहुत दराज हो गई। मैंने बात शुरू की थी कहां से और कहां तक बात मेरी पहुंच गई। मैंने बात शुरू कहां से की थी? जो माइक्रोफोन दिया है वो हिंदुस्तान का नहीं, वो वहां का है। जो हवाई जहाज दिया है वो यहां का नहीं, वो अमेरिका का है। इसीलिए ताकि वो राजपूत ब्राह्मण जो इस्लाम के खिलाफ मजाक उड़ाते हैं, उनके भी सीने में जरा मैं घुसा के बता दो कि जो कुछ तुम नहीं कर सकता है वो अमेरिका, वो ना तुम अगर 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 तुम वाकई तुम अपने आप को बड़ा समझता है तो हवाई जहाज का इस्तेमाल करना छोड़ दे, हवाई कंप्यूटर इस्तेमाल करना छोड़ दे, मोबाइल छोड़ दे, कंप्यूटर छोड़ दे, माइक्रोफोन छोड़ दे। ये सब उसने दिया है। और समझ लेना, बड़ा होशियार मत बनना, मुझको मत कहना कि हिंदुस्तान का देशभक्त नहीं है, ये अमेरिका की बात कर रहा है। तुम देशभक्त है या नहीं तुम जानो, मेरा वरना मैं कितना बड़ा देशभक्त हूं ये तुम्हारी बोली से जाहिर है। तुम अमेरिका से घूम के आता है तो बोलता है क्या अमेरिका की सड़कें हैं, क्या वहां का व्हाइट हाउस है, क्या वहां का मॉल है, क्या वहां का मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है। तुम जाता है सिंगापुर, लौट के आके बोलता है साहब क्या हिंदुस्तान का रेलवे स्टेशन होगा, यहाँ तो कचरा है। वहां रेलवे स्टेशन सिंगापुर में देखा है, स्टेशन पे कालीन बिछे है, कालीन बिछे हैं, तुम वहां की तारीफ करता है। वहां से घूम के आता, मुझसे पूछ के मैं क्या बोलता हूँ। मैं अमेरिका, यूरोप, जापान, अमेरिका से घूम के जब इंडिया आता हूँ तो क्या बोलता हूँ, हिंदुस्तान की सड़ी हुई गलियां अमेरिका की चमकती हुई सड़क से बेहतर है, हिंदुस्तान की झोपड़ी वहां के व्हाइट हाउस से बेहतर है। हमारा हिंदुस्तान अमेरिका से अच्छा हमारा हिंदुस्तान, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सिंगापुर से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये मैं कहता हूं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम मन बोले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो हम तो अपने देश के इतने बड़े भक्त हैं कि सारी जिंदगी देश का नगमा गाएं, और जब मर जाएं नहला के धुला के कफन पहना के कस्तूरी अतर गुलाब लगा के काफूर मल के इज्जत के साथ हिंदुस्तान की जमीन खोद के वहां अंदर रख दे। तो जमीन के ऊपर थे तो हिंदुस्तान में थे, और जमीन के नीचे हैं तो हिंदुस्तान में है। अपनी तो खबर ले ले, जब तुझे लाठी से मार मार कर ऊपर लकड़ी, नीचे लकड़ी, दाएं लकड़ी, बाएं लकड़ी, और जला के राख करके धुआं को उड़ा दिया। अब कहां पहुंचे, हिंदी पहुंचे, सिंध पहुंचे, कहां गए ये तुम जान मत बोल के हमारी देशभक्ति में कोई कमी है। मैं देश का वफादार हूं, मैं मजहब का वफादार हूं, और इतना जरूर सुन लेना, पूरी दुनिया के इंसान आपस में भाई भाई हैं, सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। ये बात तुझको भी कहने का हक हासिल है। सारी दुनिया एक परिवार की तरह है। जैसे G20 की मीटिंग होने वाली है, उसका एडवर्टीजमेंट हर जगह पे आप देखे होंगे। मोदी जी का एक नारा है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। रेलवे स्टेशन पे आप देखा एक बड़ा सा पोस्टर होगा, कंपेट फ्लैक्स, उसमें लिखा रहता वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे, असेंबली हाउस में, हर जगह G20 की मीटिंग होने वाली है। दुनिया के कई ममालिक के लोग यहाँ आने वाले हैं। और वह नारा क्या है, एक जमीन है, जमीन के सारे लोग एक परिवार है, और हम सबों का एक फ्यूचर, एक मुस्तकबिल है। जब आप हिंदुस्तानी होने के नाते पाकिस्तान से लड़ने की बातें करें, चाइना से लड़ने की बातें करें, ये हमारा है, 1 इंच जमीन नहीं देंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मानवता की जब बात आती है तो कहते हैं वन अर्थ, एक जमीन, वन फैमिली, एक इंसानी परिवार, वन फ्यूचर, हमारा एक मुस्तकबिल है। जब आप ये कह सकते हैं तो डॉक्टर इकबाल ने भी कहा था कि हिंदुस्तानी होने के नाते कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये और बात है कि मक्का मदीना वो हमारा वो सबसे मुस्तस्ना है। मदीने में जहां हुजूर आराम कर रहे हैं, जो मिट्टी लगी हुई सरकार के जिसमें अतहर से, वो मिट्टी खाने काबा से भी अफजल है, अर्श मुअल्ला से भी अफजल है, उसकी तो बात ही क्या कहना। बाकी ये मुल्क की हैसियत से अमेरिका, जापान, नॉर्वे, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ये सब मुल्क इन सारी दुनिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब जहां तक वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात है, इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा था, चीनो अरब हमारा, यानी एक खुदा, एक रसूल, एक कुरान, एक दुनिया, एक काबा, एक अरफा, एक मिना, एक मुजदलफा, एक मदीना, एक गुंबद खजरा। उसी को देखते हुए कहा था पूरी दुनिया में एक नमाज, एक ज़कात, एक हज, एक सारा मसला। उन्होंने कहा था चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है
सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये नारा है बहैसियत मुस्लिम, और हिंदुस्तानी होने के नाते ये नारा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ हिंदुस्तानी की हैसियत है और वहां एक मुसलमान, एक इंसान की हैसियत है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी सारी जमीन अल्लाह की, सबका खालिक मालिक अल्लाह। हर जगहों पे एक अजान, हर जगहों पे एक नमाज, हर जगहों पे एक रोजा, हर जगहों पे एक रमजान, हर जगहों पे एक हज, एक मरकज हमारा। इसलिए चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान की जमीन लेना चाहे उसके हाथ तोड़ देंगे, क्योंकि उससे अच्छा मेरा हिंदुस्तान है। अलबत्ता अगर पाकिस्तानी पे कोई मुसलमान होने के नाते हमला करे, मुसलमान को मिटा दे, मुसलमान को काट दे, फिर तो उसके टेने तोड़ देंगे। जो हमारे मुसलमान भाई कुरान नमाज पे हमला करेगा, उस वक्त दुनिया का सारा मुसलमान एक मुस्तफा का गुलाम बनकर शीशा पिलाई हुई दीवार बनके उस तूफान से टकरा जाएगा। इसलिए हमारी हैसियत मुसलमान होने की ये है कि कांटा भी चुभे अमेरिका में, वह दर्द हिंदुस्तान के मुसलमानों को महसूस होता है। यह है इस्लामियात का एहसास, और एक है वतन की मोहब्बत, कि वतन का एक जर्रा हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैंने साफ साफ बातें कह दी, इसके बावजूद भी कोई फंसाने की कोशिश करे उसका जिम्मेदार वो होगा। हम हिंदुस्तानी भी हैं और हम एक सच्चा पक्का मुसलमान भी हैं, सच्चा पक्का पूरी दुनिया का एक निवासी भी है। जरा गौर से सुनिएगा, ये बातें इसीलिए मैं जोर देता हूं ताकि हमारे नौजवान बच्चे दिल्ली का वो बंदर जो बोलता है उस पर मायूस ना हो, उस पर परेशान ना हो, मत परेशान हो। आने वाले रमजान को माह कुरान बना दे, पाबंदी के साथ कारोबार 50% कर दे, ताकि सारा वक्त इबादत में गुजर जाए। कुरान पाक जो एक खत्म कुरान तरावी में सुने, वो उसके अलावा कम से कम 3 खत्म कुरान करे, क्योंकि कुरान करीम के नुज़ूल की सालगिरह का महीना है माह रमजान। कुरान करीम पढ़े भी, उसको समझने के लिए कंजुल ईमान का सहारा ले। कंजुल ईमान में रोजाना 2-3 चैप्टर जरूर तर्जमे के साथ कुरान करीम पढ़े। अपनी मस्जिद के हाफिज को वैसा मुतय्यन करे जो तरावी भी सुनाए, और तरावी के बाद आधा घंटा खड़ा होकर जो 1 पारा 2 पारा उस आज सुनाया गया है, उस 2 पारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो उसका खुलासा है, वो खुलासा पब्लिक के सामने रखे, ताकि कम से कम 30 दिन में वह पूरे कुरान का मफहूम वह समझ ले। ऐसा नहीं कि जिसको चाह कर दिया, बाहर में चाय पान पी रहे हैं, रुकू में गया तोड़ के चले गए। माह रमजान एक इबादत का महीना है, उसको भी खाने पीने पकौड़ी और समोसा का महीना बना दिया। खाना है, सोना है, सहरी क्या खा लिया, वो कितना एहसान कर दिया इस्लाम पर कि रात दिन के 2 बजे तक सोना ही सोना है। उसके बाद जोहर पड़ा, फिर भी सोना है, इफ्तार तक सोते रहना है, तरावी में भी झूमना है, उसके बाद सिर्फ पकौड़ा खाते रहना है 2 बजे रात तक, फिर सहरी खाना है, उसके बाद फिर दिन भर सोना है। इसमें कम खाना, कम बोलना, कम सोना, कम दोस्ती कर देना, कम कारोबार करना, ताकि दिन भर रोजा रहे और रात में कुरान पाक की तिलावत हो, दीनियात सीखें। 1,000 बार दरूद शरीफ रोजाना पढ़ लें सुबह शाम, 1,000 बार कलमा शरीफ पढ़ें, 1,000 बार इस्तिगफार रोजाना पढ़ें, हर दिन पढ़ें, ताकि पता चले कि मैं रमजान के महीने से गुजर रहा हूं, इबादत का महीना है, इस्लामी मजाज बन जाए। दाना हलाल था, अल्लाह ने हराम कर दिया 12 घंटे तक, सुबह शादी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। क्यों? इसीलिए ताकि मेरे बंदे को दाना छोड़ने की ट्रेनिंग हो जाए। दाना हलाल था हमारे लिए, हमने हराम बना लिया। बीवी हलाल थी, हमने उसको अपने लिए हराम बना लिया। पानी हलाल था, हमने हराम बना लिया। सुबह शादी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक नहीं पीना है पानी, नहीं खाना है दाना, नहीं जाना है बीवी के पास, सोबत नहीं करनी है। इसी का नाम है रोजा। क्यों? 30 दिन 15-15 घंटे जो हलाल चीज को रोकवा के अल्लाह ये चाहता है कि तेरे दिल में वह क्षमता पैदा हो, वह कैपेसिटी पैदा हो। आज अल्लाह के कहने से दाना छोड़ा है, कल अल्लाह के कहने से झूठ छोड़ दे, अल्लाह के कहने से ग़ीबत छोड़ दे, अल्लाह के कहने से शादी ब्याह फजूल खर्ची छोड़ दे, अल्लाह के कहने से सिनेमा देखना छोड़ दे, अल्लाह के कहने से तू तमाम गंदे कामों को छोड़ दे, तमाम खुराफात वाहियात छोड़ दे, तमाम फजूलियात को छोड़ दे, गुटखा छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे, बीड़ी छोड़ दे, खैनी छोड़ दे, जो जरूरी चीज है उसका इस्तेमाल कर, बाकी सारा वक्त अल्लाह की इबादत में लगा दे, अल्लाह की इबादत में लगा दे। मकसद हयात अल्लाह की इबादत है। कब मौत का हरकारा आ जाए, कब हमें यहाँ से बुला ले, कब मैं दुनिया से चला जाऊं। मकान फिनिशिंग ना हो पाई थी, मैं चला गया। उदयपुर का एक इंजीनियर कई करोड़ रुपए की लागत से घर बनाया था, उसके घर मैं जब वहां गया पहुंचा, बाद में लोगों ने बताया, मगर मैंने पहले लोगों से कहा था, क्यों सजा रहे हो दुनिया, क्यों इसके लिए तुम मारे मारे फिर रहे हो, क्यों दुनिया में झूठ बोल के माल जमा करते हो। कल मौत आ जाएगी, मकान रह जाएगा बच्चों के पास, हिसाब रह जाएगा तेरे पास। मैंने इस तरह की बातें की तो बात इख्तिताम में तकरीर एक शख्स ने कहा, हजरत किसी ने आपको कुछ कह दिया था क्या? मैंने कहा कोई नहीं बोला था, मेरा
अनुमान ही यही रहता पूरे हिंदुस्तान में। मैं चाहता हूं कि लोगों के दिल में अल्लाह का डर बैठ जाए, लोग आखिरत की तैयारी करने लगे, लोग जो दुनिया के भूल भुलैया में पड़े हैं वह जान ले। अरबपति को जब सुकून ना मिला तो कुत्ते की मौत मरा फैक्ट्री जाने के रास्ते में, तो तेरी औकात क्या है? खरबों में कमाने वाला रात भर रोता है, तो तू क्यों 2-4-10 करोड़ कमाने के बाद खुशी तलाश कर रहा है? असल खुशी इबादत में है, असल खुशी तिलावत में है, असल खुशी सजदे में है, असल खुशी जन्नत की तलब में है, असल खुशी तो नमाज में है, असल खुशी तो रोजे जो ज़कात में है। इसको छोड़कर मकान गाड़ी में तू खुशी तलाश कर रहा है, नहीं मिलेगी। दुनियादारों की कहानी में सुनाता हूं, लता मंगेशकर तड़प तड़प के मर गई, दुनिया भर की शोहरत है उसके पास, दुनिया भर की दौलत उसके पास, कभी फ्रांस, कभी अमेरिका, कभी ब्रिटेन में उसका एक पांव रहता था, चाइना में एक पांव जापान में, यानी सुबह कहीं शाम कहीं। वह देशभक्ति के गाने गाने मशहूर, बुलबुल हिंद उसका टाइटल है। बाल के अवार्ड मिला, भारत रत्न का अवार्ड मिला, उसको कई सारे अवार्ड मिले। उसके बावजूद जब इंटरव्यू से लिया गया, हाउ डू यू फील, कैसा महसूस कर रही है? दुनिया भर की शोहरत, मकबूलियत, करोड़ों फैंस, बंबई में हाजी अली इलाके में करोड़ों का घर, करोड़ों की कारें, इज्जत दौलत शोहरत सब है, कैसा लग रहा है? जिंदगी की मस्तियां और मजे। वह बोलती है आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। क्यों? कहा मैं जो ढूंढती थी नहीं मिला। कहा इतनी शोहरत, इतनी दौलत, इतनी इज्जत, अमेरिका, चाइना, जापान को तू वहां की मार्केटिंग करना, करोड़ों करोड़ों का डायमंड और ज्वेलरी, गोल्ड और सिल्वर, घर में सोना चांदी जेवरात हीरे जवाहरात सब मौजूद है, सारी दुनिया का भ्रमण, दुनिया भर की शोहरत। वो बोलती है मैं कितने अपने गाने सुनूं, मैं कितनी अपनी फिल्में देखूं, मैं कितना अपने घर में रहूं, तन्हाई में दीवारें काटने दौड़ती है। जिस दिन फंक्शन होता है रिश्तेदार आते, थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर लोग चले जाते हैं, दीवारें काटने लगती हैं, दिल में सुकून नहीं है, चैन नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ। करोड़ों की दौलत और इज्जत के ढेर पे बैठने वाली औरत वह मरना चाह रही है। जिंदगी में जो वह ढूंढती थी, बोली जो मैं तलाश करती थी वह मुझको नहीं मिली। उससे पूछे क्या ढूंढती थी वो? तुम 5 करोड़ का बंगला बना के क्या चाहता है? जिनके पास 100 करोड़ का बंगला है, तुम 2 लाख 10 लाख 20 लाख की कार खरीद के क्या हासिल करना चाहता है? हम चुने दिग्रिनिस, हमसे बड़ा कोई नहीं। मैं फिरौन और हामान और नमरूद और शद्दाद के बेटों को मेरा बेटा फेल कर देता है। थोड़ी सी जमीन, थोड़ा सा घर, अब हमसे बड़ा कोई नहीं है। यह गुरूर समाज से चैन को छीन लिया, मोहब्बत को छीन लिया, लड़ाई झगड़े में समाज को बदल दिया। घर में रहने को जी नहीं चाहता, अपना ही पैदाइशी वतन आग लगी हुई है। हर तरफ गुरूर और घमंड का जलवा है, हसद और नफरत का जलवा है। वहां खरबों का घर, मगर वो कहती है कि जो तलाश करती थी नहीं मिला। वो क्या तलाश करती थी? वह सुकून दिल ढूंढती थी, जो इत्मीनान कल्ब तलाश करती थी। वह सुकून जो उसे करोड़ों के बंगले में नहीं मिला, वह पार्लियामेंट में पापा बुलबुल हिंद का टाइटल लेने में नहीं मिला, अमेरिका जापान घूमने में नहीं मिला, तो तुझे 50 करोड़ के बंगले में क्या सुकून मिलेगा? तो सुकून है कहां? सुकून लता मंगेशकर के बंगले में नहीं है, मुकेश अंबानी की कार में नहीं है, तो कहां है सुकून? कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब, जान लेके सुकून सारा का सारा अल्लाह ने इबादत में रखा है, जिक्र में रखा है, तिलावत में रखा है। जहां सजदा है वही सुकून है, जहां तिलावत है वही सुकून है। नहीं है सुकून अमेरिका में, नहीं है सुकून लता मंगेशकर की हवेली में। सुकून किराए का वो घर जहां सजदा है, तिलावत है, जिक्र है, दुरूद है, अल्लाह सारा सुकून उस झोपड़ी में रखे हुआ है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब, जान लेके सारा सुकून वहां है। सुकून दिल चाहिए, इबादत में तलाश कर, सजदे में तलाश कर, सच्चाई में तलाश कर, हलाल में तलाश कर। हराम का 50 खरब का बंगला, हलाल की झोपड़ी, उसके सामने वो बंगला टिक नहीं सकता है। हलाल का 1 रुपया हराम के करोड़ों रुपए से बेहतर है। आज मेरी बेटी काफिरों के साथ भाग रही है, आज मेरा बेटा काफिरा के साथ भाग रहा है। ये हराम गज़ा का असर है। मैं झूठ बोलकर कमाता हूँ, नापाक तरीके से कमाता हूँ, हराम कमाई करके कमाता हूँ। बेतहाशा पैसा हलाल से नहीं मिलता। जब तक के लंद फंद फरेब और दगा न हो, झूठ न हो, उस वक्त तक बेतहाशा पैसा नहीं होता। ये बेतहाशा हराम के पैसे का असर है। मैं काबा में दुआ करता हूँ, दुआ रद्द हो गई। मैं ये हराम रोजी का असर है। मेरे बच्चा 16 साल का है, दिमाग में ज़िनाकारी की बातें, गंदी फिल्मों की बातें, दूसरी औरतों से मिलने की बातें। ये मेरी बेटियां हैं, पहले 25-50 साल की हो जाती थी, वह शोहरों से शर्माती थी, शोहरों के सामने आंचल गिरे तो वो अपने आप को करना और मरना सोचती थी। वो बुढ़िया आज भी आंचल रखती है। ये 16 साल की छोकरी ये आंचल हटा के जींस और टी शर्ट पहन के ऐसा कि लिबास ही नहीं पहनी है। ये समाज के छोकरों को जिना की दावत देना, ये कॉलेज स्कूल के नाम पे ITI कर रही है, मेडिकल कर रही है, साहब कोचिंग सेंटर कर रही है, और वहां मेडिकल एक्सपर्ट तो बन
नहीं पाई, इंजीनियर तो बन नहीं पाई, डॉक्टर तो बन नहीं पाई, करोड़ों में कोई कोई बनी, अलबत्ता हाथ गंदा होकर गंदा करके आ गई, चेहरा गंदा करके आ गई, जिस्म गंदा करके आ गई, कान गंदा करके आ गई, गंदा हुआ सबका बदन। अब बनी डॉक्टर करोड़ों में एक। वह तालीम कौन सी तालीम है जो तालीम दुनिया बर्बाद कर दे, जो तालीम आखिरत बर्बाद कर दे, जो तालीम बदन में शहवत की आग लगा दे? छोड़ दे वह तालीम। तालीम वही तालीम है जो तालीम खुदा से करीब कर दे, जो रसूल से करीब कर दे, जो इज्जत से करीब कर दे, जो हया से करीब कर दे, जो पर्दा से करीब कर दे। नहीं देखा तुमने रोजाना किडनैप हो रहा है, गैंगरेप और कत्ल हो रहा है? नहीं रोक पाएगा मुखिया जी, नहीं रोक पाएगा अमेरिका। एक कानून है, वह कानून पर्दा है, मुस्तफा का दिया हुआ। ये कानून पर्दा जहां नाफिज हो गया, अगर गोरी खूबसूरत खातून है, उसका हिजाब उसके हुस्न को पर्दे में डाले हुआ है ताकि दरिंदा उसको नहीं उधेड़ सके, दरिंदा वहां तक पहुंच न सके। और अगर भूतनी है काली कलोटी तो भी उसकी चादर, उसका निकाब उसके ऐब को छुपा देता है। ये चादर कानून पर्दा है जहां नाफिज हो जाए। ज़िना खत्म, किडनैप खत्म, गैंगरेप खत्म, कत्ल खत्म। जो काम अमेरिका की आर्मी न कर सके वह मुस्तफा का कानून पर्दा कर देता है। जो काम हिंदुस्तान की कोर्ट न कर सके, खत्म न कर सके, वह काम मुस्तफा का कानून पर्दा कर देता है। इसलिए मुस्तफा का कानून पर्दा। और हर आदमी के पास आर्मी रखने की जरूरत नहीं है। इस्लाम को परवान चढ़ा, कुरानी फिक्र को परवान चढ़ा। अल्लाह देख रहा है तो फरिश्ते मेरे कांधे पर है। मैं बाथरूम जाऊं, मैं कमरे में सोऊं, 5 स्टार होटल में रहूं, मैं मकई और धान के खेत में रहूं, मैं ट्रेन पर रहूं, फ्लाइट में रहूं, वह दोनों फरिश्ते मेरे कांधे पर हैं। मेरी नेकी बदी लिख रहे हैं। जमीन सीसी कैमरा की तरह मेरी गतिविधि को नोट कर रही है। मैं जना करूं, शराब की महफिल को मुनक्किद करो, जमीन नोट कर रही है। मैं बैठकर अल्लाह का जिक्र करूं, मस्जिद में नमाज पढ़ो। इसीलिए कहा गया है फर्ज नमाज पढ़ने के बाद नफल अलग अलग जगह पे पढ़ ले, अपने घर में जाके पढ़ ले, या जमीन क़यामत के दिन गवाही देगी। इलाही मेरी पीठ पर बैठकर इसने सजदा किया था, तिलावत की थी, जिक्र किया था। ये जमीन सीसी कैमरा की तरह मेरी गतिविधि को नोट कर रही है। फरिश्ता नोट कर रहे हैं, अल्लाह तो देख ही रहा है। ये मेरे हाथ और पांव, सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये मेरी हरकतों की नकल कर रहे हैं। अल्लाह क़यामत के दिन ज़बान पे मोहर लगा देगा। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, सूरह यासीन में आया है, मैं ज़बान पे मोहर लगा दूंगा। तेरे हाथ अल्लाह से बात करेंगे, तेरे पांव अल्लाह से कलाम करेंगे। कहां कहां इसको चलाया गया, कहां कहां इसका इस्तेमाल किया गया। इसलिए ये इस्लामी फिक्र जिस दिन दिल में बैठ जाएगी, ना रहे आर्मी, ना रहे कोर्ट, ना रहे पुलिस, ये इस्लामी फिक्र पुख्ता होती जाएगी, गुनाह घटता जाएगा, नेकी का माहौल बनता चला जाएगा। ये अकीदा जब कमजोर होता है तो आदमी कमजोर होता है। 7 समंदर पार का दानिश्वर, उसकी बोली कितनी कीमती होगी, बस इतना ही जान ले। हमारे लोग नहीं जानते, हिंदुस्तान के लोग नहीं जानते। यूरोप का दानिश्वर डॉक्टर बेर्नार्ड शॉ कहता है, he must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problem as much needed and peace and happiness. इसी जुमले को बोलने के लिए मैंने 2 घंटे की तकरीर की है, जिसको गौर से सुनिए। अमेरिका के 7 समंदर पार का दानिश्वर, वहां की फिक्र ऊंची है, वहां का ख्याल ऊंचा है। जो हमें हवाई जहाज से लेकर साइकिल तक दिया है, उसका ब्रेन उजला है। अब उसी धरती का दानिश्वर क्या बोलता है? वो कहता, उसकी बात सच्ची, इसकी बात झूठी, उसकी बात सच्ची जिसका सारा सामान मेरे घर में है, वो सच बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सारी दुनिया आग में जल रही है, हर तरफ लड़ाई, हर तरफ झगड़ा, हर तरफ दंगा। उधर रूस है, उधर यूक्रेन है। 200 साल के अंदर में फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, 8 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए। या साइंटिफिक डेवलपमेंट हथियार की वजह से कहते हैं कि हर तरफ जंग, हर तरफ कत्ल, हर तरफ चेहरे पे मायूसी, उदासी। 2 भाई आपस में बात नहीं करेगा, लड़ाई, रास्ते में लड़के लड़ाई, मोहल्ले में जंग, मुल्क में जंग, इलाके में जंग, स्टेट वाइज जंग, जबान के नाम पे जंग, मराठी और हिंदी भाषी के नाम पे जंग। सारी दुनिया आग में जल रही है और लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और भी तमन्ना बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, बेचैनी बढ़ रही है। वो कहते हैं समस्याएं बढ़ रही है, इसका समाधान नहीं मिल रहा है। अपने अपने हिसाब से शराब पीना, फिल्में देखना, नाचना कूदना, पियानो बजाना, नाइट क्लब में जाना, फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। शराब पीते पीते लोग मर रहे हैं, सिनेमा देखते देखते लोग मर रहे हैं, समाधान नहीं मिल रहा है कहां समाधान? फिल्म में नाचने वाला मेरे लिए मॉडल कैसे बनेगा, गाने वाला कैसे मॉडल बनेगा? ये साहब नाच गा करके क्या सुकून मिलेगा? बर्नार्ड शॉ कहते हैं नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम्स बढ़ता जा रहा है, समस्याएं बढ़ते जा रहे हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। वो कहते हैं मैंने मुताला करने के बाद जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, मैं इतना ही जानता हूं, इस धरती का सबसे कामयाब तरीन इंसान मोहम्मद अरबी की जाते गिरा
गिरामी है। वो कहते हैं वो सिर्फ मुसलमानों के रक्षक का नाम नहीं है, वह मानवता के रक्षक का नाम है, वह ह्यूमैनिटी के सेवियर का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। अगर दुनिया मुस्तफा को अपना रोल मॉडल मान ले, अपना गाइड मान ले, उनकी तालीमात, उनके इरशादात, उनके गाइडलाइंस को सामने रखकर अपनी जिंदगी गुजारे, अकीका कैसे करे, खतना कैसे करे, शादी कैसे करे, बियाह कैसे करे, मकान कैसे बनाए, मुर्दों को कैसे नहलाए धुलाए, कैसे दफन करे, अपने समाज से कैसे निपटे, भाई से कैसे निपटे, निकाह में लड़की का सिलेक्शन कैसे करे, अपनी औलाद की तरबियत कैसे करे, मैदान जंग में जंग कैसे करे, अपने आप में मोहब्बत से कैसे रहे, इस सारा तरीका, माँ की गोद से पैदा हो तो अजान दे, और जब मर जाए तो कब्र में मुर्दे को कैसे लेटाए, रास्ते में कैसे लेके जाए, उसके ऊपर मिट्टी कैसे दें, फ्रॉम द क्रेडिट टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ जो हुजूर ने एक ज़ाब्ते हयात दिया है। बर्नार्ड शॉ कहता है अगर दुनिया मुस्तफा को अपना रोल मॉडल मान ले, अपना गाइड मानकर जिंदगी गुजारे, वो कहते हैं सारे मसाइल का हल निकल आएगा। आदमे इत्मीनान की दुनिया मोहब्बत और सुकून की जन्नत में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि मुस्तफा के पास सारे मसाइल का हल है। उनको रहनुमा मान ले, समस्याओं का निदान हो जाएगा, सारे मसाइल का हल निकल आएगा। इसीलिए सरकार आला हजरत कहते हैं कोई बड़ा नहीं, न ऑफिसर, न प्रोफेसर, न साइंटिस्ट, दानिश्वर, कोई नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। बस एक नारा आला हजरत का दिया हुआ कबूल कर लें। हमने बहुत फिल्म के हीरो को देखा, दूसरों को माना, फिजिक्स पढ़ा, सबको माना, मगर आला हजरत कहते हैं सबको माना, सब छोटों को माना, सबके सरदार को मान, बस ये बोल उन्हें माना, उन्हें जाना, खैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस अपने अपने घरों में मोहम्मदी कल्चर नाफिज कर दीजिए। हर काम करने से पहले सोचिए हुजूर ने इसके बारे में क्या कहा है। अगर ऐसा हो गया तो जिंदगी भी कामयाब, मौत भी कामयाब, कब्र में कामयाब, हश्र में कामयाब। मरना तो है ही। हमारे एहतशाम भाई के वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जो हमने 2-2.25 घंटे की गुफ्तगू की, इस गुफ्तगू का सवाब अल्लाह ताला उनकी रूह को अता फरमाए, हमको और आपको सबों को अल्लाह अच्छी मौत अता फरमाए। बस आखिरी पैगाम जाते जाते, मरना तो है ही, वो मर गए, हम भी मरेंगे, आप भी मरोगे, आप भी मरोगे। कोई नाचते नाचते मर रहा है, कोई शराब पीते पीते मर रहा है। बरेली में शादी पार्टी में एक डांसर नाचते नाचते आगे पीछे जाया, चक्कर आया, गिरा, मर गया। एक औरत बनारस इलाके में वो शादी पार्टी में नाच रही थी और नाचते नाचते चक्कर आया, गिर गई, मर गई। आजकल अक्सर जवान मर रहे हैं, और नाचते मर रहे हैं, पियानो बजाते मर रहे हैं, शराब पीते मर रहे हैं। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले एक आदमी अपने साला के पांव में हल्दी लगा रहा था, अब आस्तीन चढ़ा ही रहा था कि चक्कर आया, गिरा, वहीं मर गया। मर रहे हैं लोग, आप भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा। तो आप बोलेंगे वो तो मर गया नाचते नाचते, आप कैसे मरेंगे? आपके लोग भी तो तकरीर करते करते मर रहे हैं, नमाज पढ़ाते पढ़ाते मर रहे हैं। मैं कहता हूं यही तो फर्क है, वो नाचते नाचते मरना और है, नमाज पढ़ते पढ़ते मरना और है, तवाइफ के कोठे पे मरना और है, सीरत के जलसे में मरना और है, झूठ बोलते मरते मरना और है, कुरान की तिलावत करते करते मरना और है। इसलिए हर वक्त तिलावत से, इबादत से, सजदों से अपने आप को करीब रखिए। जिस वक्त भी मौत आ जाए, मौत के लिए तैयार रहिए। जब अच्छे काम, अच्छे अच्छे जिक्र, अच्छे माहौल में रहेंगे, फिर मौत आ गई तो इंतजारे सलात में जो मौत है वह कुतुब की मौत है, जो हाल बावजू मौत है वह कुतुब की मौत है। दरूद पढ़ते पढ़ते जो मौत हो वह अब्दाल की मौत है। देखा अभी 2 साल पहले असर की नमाज पढ़ने के बाद मगरिब का इंतजार है, उधर अजान हो रही है, इधर रूह कब्ज़ अंसुरी से परवाज कर रही है। जो 4 साल की उम्र से लेके 75 साल की उम्र तक नमाज पढ़ता रहा, ऐसा नहीं होगा कि सारी जिंदगी में नमाज कज़ा करूं और तमन्ना करूं कि मेरी मौत हालत सजदा में आ जाए। नहीं होता है। जो 4 साल की उम्र से नमाज पढ़ता रहा 75 साल की उम्र तक, जो जिंदगी का आखिरी दिन था, नमाज असर के बाद मगरिब का इंतजार है। सारे उलमा से पूछिए, जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालत नमाज में रहता है। हदीस में आया है मगरिब का इंतजार है, अजान हुई, जबान पे इसमें जलालत का विर्द है अल्लाह अल्लाह, उसी हालत में एक नूर चमका, जबान पे अल्लाह अल्लाह जारी है, उसी हालत में रूह कब्ज़ अंसुरी से परवाज कर गई। किसको? ये अब्दाल जैसी मौत मिली, कुतुबुल इरशाद जैसी मौत मिली। उसी का नाम अल्लामा
अख्तर रजा का जो शरिया के जाते गिरामी, जो जिसके जिंदगी के दिन अच्छे होते हैं उसकी मौत भी अच्छी होती है, जिसके जिंदगी के दिन गंदे होते हैं कभी उसकी मौत अच्छी नहीं होती। आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता, उसी जो सारी जिंदगी झूठ बोलता रहे और वो चाहे कि मरते वक्त कलमा जारी हो जाए, नहीं होता है। जो सारी जिंदगी रोजाना कलमा पढ़ता रहे, मरते वक्त माँ बाप कोई नहीं बोलेगा कि कलमा पढ़, अल्लाह का फरिश्ता उसको याद दिलाएगा, बोल कलमा पढ़, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, खात्मा बिल खैर हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला